नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर पूर्व की भांति एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हाजिर हूं। और आज मैं एक प्रश्न के उत्तर रूप में यह वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। यह प्रश्न अक्सर आम लोगों द्वारा पूछा जाता रहा है। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज मोस्ट पावरफुल, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्रीय संसद या न्यायपालिका अर्थात सरकार या न्यायपालिका अर्थात व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। इस प्रश्न पर सदियों से विचार होता रहा है। इस प्रश्न पर वर्षों से विचार होता रहा है और आज भी हमारे समक्ष यह एक विचारणीय प्रश्न है और यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर मैं 2 वीडियो लेकर के आऊँगा। आज मैं इस पर संक्षिप्त बात करूँगा, इसके बाद भी इस विषय पर एक वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष आऊँगा, क्योंकि यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। अतः मैं इस विषय पर, इस मुद्दा पर 2 वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। तो आज मैं इस पर पहला वीडियो यह है मेरा। आप पूरी वीडियो को ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, न्यायपालिका या व्यवस्थापिका अर्थात सरकार या सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए अब मैं इस पर बात करता हूँ। तो आज दुनिया में लोकतंत्र है और लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है, सर्वोत्कृष्ट शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दिया है वह परिभाषा सर्वोत्कृष्ट है। लोकतंत्र के सर्वमान्य परिभाषा है, लोकतंत्र जनता की सरकार है, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। और लोकतंत्र के यह सिद्धांत महान दार्शनिक रूसो के समान इच्छा के सिद्धांत से व्युत्पन्न हुआ है। तो लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है और जनता सर्वे सर्वा होती है, जनता मालिक होती है। तो जनता मालिक है। जनता लोकतंत्र में अपने पावर को डेलीगेट करता है, अपने शक्ति को डेलीगेट करता है अपने प्रतिनिधियों को, और उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही सरकार का गठन करते हैं। और भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि संविधान के संशोधन करने का अधिकार केंद्रीय संसद को है। कुछ प्रोविजन का संशोधन आसानी से होता है और कुछ का प्रोविजन बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन केंद्रीय संसद यह ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। और संविधान की मूल भावना के रूप में संविधान को प्रस्तावना को रखा गया है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मूल भावना के रूप में रखा गया है। और केंद्रीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों को समीक्षा करना कि यह संविधान के मूल भावना के अनुरूप है या विपरीत, काम सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट यदि यह पाता है कि केंद्रीय संसद द्वारा निर्मित कानून संविधान के बेसिक मूल भावना के खिलाफ है, विपरीत है, तो उसे वह अवैध घोषित कर सकता है। लेकिन संविधान संशोधन करने का अधिकार केंद्रीय संसद को है। और कुछ प्रोविजन में संशोधन की प्रक्रिया बहुत जटिल है, कुछ में थोड़ा आसान है। और संविधान में यह भी प्रावधान है, संविधान की आर्टिकल 124 में यह प्रावधान है कि प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। यानी जजों की नियुक्ति करने का अधिकार प्रेसिडेंट को है। और प्रेसिडेंट परोक्ष रूप से भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत के जनता की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं। तो यहाँ परोक्ष रूप से देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए
तो जनता ही सर्वे सर्वा है, जनता सब काम को करती है। नियुक्ति से लेकर के सरकार के जितने भी काम हैं, सारा काम जनता के द्वारा होती है, जनता द्वारा संपन्न होता है। तो जनता सर्वे सर्वा है। जनता अपने पावर को डेलीगेट करती है, अपने प्रतिनिधियों को अपने पावर को डेलीगेट करती है, अपने पावर को डेलीगेट करती है केंद्रीय सरकार को और फिर राष्ट्रपति को कुछ करने के लिए। और व्यवस्थापिका किसे कहते हैं? व्यवस्थापिका वह सभा होती है, व्यवस्थापिका वह संस्था होती है जो व्यवस्था स्थापित करती है। व्यवस्था स्थापित करने वाला, व्यवस्था प्लस स्थापिका अर्थात व्यवस्था बनाने वाला। तो व्यवस्थापिका मूल रूप से बनाने का काम दार्शनिकों का है, ज्ञानियों का है, विद्वानों का है, जो मूल सिद्धांतों को रचते हैं, गढ़ते हैं, प्रतिपादित करते हैं और उसी सिद्धांत से व्यवस्था चलती है, उसी सिद्धांत पर व्यवस्था बनती है, जिसका अमली जामा पहनाने का काम जनता का है। तो व्यवस्थापिका कानून को निर्माण करती है, व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है और उन कानूनों के समीक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का है कि यह संविधान के अनुरूप है या नहीं। दूसरी ओर संविधान संशोधन करने का भी अधिकार केंद्रीय संसद को ही है। अब जरा सोचिए, नियुक्ति का अधिकार केंद्रीय संसद को है, जजेज का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, और कानून का बनाने का भी काम केंद्रीय संसद को है और साथ ही संविधान में संशोधन करने का भी अधिकार केंद्रीय संसद को है। इतने सारे अधिकार केंद्रीय संसद को है जो जनता का प्रतिनिधि है। तो जरा गहराई में विचार करने की जरूरत है। तो ज्यादा शक्तिशाली कौन हुआ? जिसे संविधान संशोधन से लेकर के कानून बनाने से लेकर जजों की नियुक्ति करने का तमाम अधिकार केंद्रीय संसद को प्राप्त है। तो निश्चित रूप से गहराई में विचार करने पर यह स्पष्ट होगा कि व्यवस्थापिका केंद्रीय संसद परोक्ष रूप से देश की जनता सर्वे सर्वा है, सबका मालिक है और सर्वशक्तिमान है। तो जिस व्यक्ति को, मैं यहां बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा, इस पर मैं पुनः एक विस्तार से चर्चा लेकर के आऊंगा, विस्तार में बात करूंगा अगला एपिसोड में, अगली वीडियो में। मैं यहां संक्षिप्त में बात रखूंगा कि जिस व्यक्ति को देश की जनता का विश्वास प्राप्त है, जिसे देश की जनता दिलो जान से चाहती है, जो देश की जनता के दिल पर राज करता है, वह व्यक्ति को बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है और उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई बाल बक्का नहीं कर सकता। जो जनता के दिलों पर राज कर रहा हो, जिसे जनता के, देश की जनता का विश्वास प्राप्त हो, जिसे समाज के लोगों का विश्वास प्राप्त हो, जिसे दुनिया दिल से चाहती हो, जो दुनिया के दिलों पर राज कर रहा हो, उसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और वैसे लोग को कोई भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय उस पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि देश की जनता का प्रतिनिधित्व तो देश कोई एक व्यक्ति कर रहा है जो सर्वशक्तिमान होगा। जो देश की जनता सर्वशक्तिमान है और जिसका प्रतिनिधित्व अगर कोई जो कोई भी कर रहा है वह शक्तिशाली है, मोस्ट पावरफुल है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस विषय पर मैं पुनः एक विस्तार से चर्चा लेकर आऊँगा, जिसमें केशवानंद भारती केस का भी मैं वर्णन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होगी, इस पर भी मैं बात करूंगा। तो आज मैं इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ और आज संक्षिप्त में मैं अपनी बात रखा और मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और यदि दर्शकों को मेरी बातें पसंद आए तो दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।